कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 के अंतर्गत बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन से संबंधित सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न क्रमांक 2 है। रेशमा ने, ध्यान दीजिए, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। आवर्ती जमा खाता अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि ज्ञात करेंगे। तो ये रेशमा के लिए यह जो धनराशि है जो बैंक उसे 5 वर्ष के बाद वापस करेगा, वह उसके लिए मिश्र धन होगा, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा रहेगा 5 वर्ष का। आइए इसमें हल करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवर्ती जमा खाता है, तो आवर्ती जमा खाता के लिए पूर्व में आप लोग को बताया गया है कि बैंक में आवर्ती जमा खाता आरडी में जमा धन राशि पर ब्याज की गणना के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र है ब्याज बराबर मासिक किस्त गुणित दर बटे 100 गुणित मासिक किस्तों की संख्या गुणित मासिक किस्तों की संख्या धन 1 और पूरी का बटा 24। इस सूत्र का उपयोग करेंगे अथवा इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। पी गुणित ब्याज बराबर पी गुणित आर बटे 100 गुणित 1/12, फिर यहाँ पर एन धन 1/2 है, जहाँ पर पी मासिक किस्त है, ठीक है, आर ब्याज की दर है और एन मासिक किस्तों की कुल संख्या है। तो आइए, यह जो प्रश्न है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। तो क्या मालूम है इस प्रश्न में, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मासिक किस्त, मासिक किस्त जिसको पी कहते हैं, और ये है 200 रुपये, 200 रुपये। और आर बराबर यहाँ पर है दर आर बराबर यहाँ पर है, देखिए 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। और समय एन बराबर यहाँ पर है, देखिए कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो यहाँ वर्ष को माह में बदलेंगे तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 5 वर्ष में तो 5 गुणित 12, तो 12 पंचे 60 माह, ऐसे, ठीक है। तो हमें ब्याज ज्ञात करनी है ऐसे, और ब्याज ज्ञात करने के साथ साथ 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी यह भी हमको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष पश्चात रेशमा को प्राप्त धनराशि, इसे भी हमको ज्ञात करना है। आइए सूत्र लगाते हैं। तो इसलिए ब्याज बराबर, तो ब्याज का सूत्र जैसे कि आपको बताया गया है, P इंटू आर अपान 100 हो गया, इंटू 1/12 हो गया, फिर यहाँ पर लिखिए n, फिर n प्लस 1/2, इस प्रकार से, ठीक है। दिए गए इन मानों को इस सूत्र में रखेंगे। तो ब्याज बराबर P यानी मासिक किस्त हो गया 200, आर यानी दर 6 और बटे 100 गुणित 1/12, एन का मान कितना है, 60, फिर है 60 धन 1, ऐसे, और बटे है 2, ऐसे, ठीक है। आइए हल करते हैं इसको।
ये कैंसिल हो गया। 6 दूनी 12 गुणित 1/12 हो गया। यहाँ भी इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 60 गुणित, यहाँ पर गुणा का चिन्ह समझेंगे, और 60 और 1 61 और बटे हो गया 2, ऐसे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो 12 एकम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 60 गुणित 61 और ये बटा 2, 2 एकम 2 तीसम 60 है, तो 30 गुणित 61 गुणा कीजिए तो यहाँ पर जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 1830 रुपये उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इसलिए 5 वर्ष पश्चात रेशमा को प्राप्त धनराशि बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कुल मासिक किस्त, कुल मासिक किस्त की राशि धन ब्याज, ऐसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कुल मासिक किस्त, कुल मासिक यहाँ पर कुल माह है कितना, 60, और एक माह का किस्त कितना है, 200, तो गुणा कर दीजिए तो कुल मासिक किस्त की राशि आ जाएगी, और प्लस ब्याज कितना आया है, 1830। तो ये इसको गुणा कीजिए तो 6 दूनी 12, तो 1 2 3 12,000 धन 1830, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो हो जाएगा 13,830 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार रेशमा को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपये प्राप्त होगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। तो इसको लिखेंगे हल। देखिए, यह प्रश्न भी ठीक पहले जो बनाए हैं उसी प्रकार का है, आवर्ती जमा खाता वाला। तो क्या क्या दिया गया है ये प्रश्न में, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है मासिक किस्त, मासिक किस्त, तो मासिक किस्त P से दर्शाया जाता है, और ये है 50 रुपया, ऐसे। फिर है समय, समय इसको n से दर्शा रहे हैं, तो समय n बराबर है 5 वर्ष। इस 5 वर्ष को माह में बदलेंगे तो 5 गुणित 12, तो यह आ जाएगा 12 पंचे 60 माह। ठीक है, दर, ब्याज की दर इसमें है R बराबर 5% वार्षिक, ऐसे। तो यहाँ पर अब हमको क्या निकालनी है, ब्याज, और दूसरा कि रोहन को 5 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का धन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। आवर्ती जमा खाते में जमा धन पर ब्याज की गणना के लिए जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं। सूत्र, आवर्ती जमा खाते में जमा धन पर ब्याज, इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा P इंटू R, और ये बटा 100 गुणित 1/12, और फिर है n धन 1 और बटा 2, इस प्रकार से। इस सूत्र में मान रखिए, सूत्र में उपरोक्त मतलब ये सब है ना, उपरोक्त दिए गए मान
को रखने पर ये मान रखते हैं, तो इसमें आ जाएगा ब्याज बराबर पी की जगह में क्या है 50 रुपया, और आर है 5% और 1/100 गुणित 1/12, और एन का मान है 60, तो 60 धन 1 और ये बटा 2 ऐसे। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, और 50 गुणित 5/100 गुणित 1/12 गुणित यह 60 हो जाएगा, और ये 60 और 1 61 और बटा 2। अब अंश हर में से संख्याओं को निरस्त करते हैं। ये देखिए, ये 50 एक कम 50 दूनी, ठीक है, और 12 एक कम 12 पंजे 60। ठीक, आइए क्या बच रहा है दिखते हैं। 5 गुणित 5 गुणित 61, और बटा में है 2 दूनी 4 ऐसे। ठीक है, तो आइए इसको आगे हल कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, ब्याज बराबर मिल जाएगा हमें 5 पंचे 25 हो गया, 25 गुणित 61/2, तो इसको गुणा करेंगे, और ये बटे 4 है ये, तो इसको गुणा कीजिए, तो गुणा करके 4 से भाग करेंगे ना, तो 25 से कम 25 की 5 हो गया, हासिल 2, और 25 छक्के 150, 150 और 2 152, तो 152 1525/4। ठीक है, तो अब 1525 में 4 का भाग, तो 1525/4 भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 381.25 रुपये ऐसे। ठीक है, तो ये तो ब्याज हो गया आवर्ती जमा खाता पर जमा धन का। तो इसलिए 5 वर्ष बाद रोहन को प्राप्त धन बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष का कुल किस्त प्लस ब्याज। तो 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष यानी 12 पंचे 60 माह, तो 60 गुणित एक माह का किस्त कितना 50, तो ऐसे लिख दीजिए। और धन ब्याज कितना आया है 381.25, तो ये जाएगा 6 पंचे 30, 3000 रुपये धन 381.25 रुपये। आइए जोड़ लेते हैं, तो ये 2 5 और ये 1 और 8 3 3, 3,381.25 रुपये रोहन को 5 वर्ष बाद प्राप्त होगा। ये है आंसर। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। अर्थात इस प्रश्न में देखिए, ब्याज की राशि हमें दिया गया है, तो हमको दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर शार्ट पे हम लिख रहे हैं, मासिक किस्त पी का मान है कितना 100 रुपये, और ब्याज की दर आर बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, ब्याज इंटरेस्ट कितना दिया है 3,025 रुपये दिया है, ये भी ठीक है। और समय यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए समय
n बराबर 10 वर्ष, और 10 वर्ष को माह में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणित 12, एक वर्ष में 12 माह, तो 10 वर्ष में 10 गुणित 12 अर्थात 120 माह, ऐसे। ठीक है। अब आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना कैसे की जाती है, इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र तो ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12, यहाँ पर है n धन 1/2, ऐसे। अब यहाँ पर दिए गए मानों को, उपरोक्त मानों को हमको इस सूत्र में रखना है। तो ब्याज का मान दिया हुआ है 3025, तो यहाँ लिख दीजिए 3025 बराबर P का मान दिया है 100 और गुणित R बटे 100, 1/12 और गुणित, यहाँ पर देखिए n का मान भी हम रख देते हैं। ठीक है। तो n का मान है 120, चलिए ऐसा लिख दीजिए, और फिर है 120 धन 1/2। हल कीजिए 3025 बराबर 100 और 100 कैंसिल हो गया तो R बचेगा 1/12 गुणित 120 गुणित 120 और 121 और बटा हो गया 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 1 कम 12, 12 दहम 120। ठीक। तो एक बार ऐसे और लिख सकते हैं आप, R गुणित, यहाँ पर है देखिए 10 गुणित 121 है, तो ये हो जाएगा 1210 और बटे 2, तिर्यक गुणा कर देंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 3025 गुणित 2 बराबर R गुणित 1210 हो जाएगा। तो इसलिए R बराबर 1210 यहाँ पर आ जाएगा गुणित 2/1210, ऐसे। ठीक है। तो अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर आप इसको कटाइए। तो कटाएंगे तो यहाँ पर 2 एकम, 2 छक्के 12, 2 शून्यम और 2 पंचे 10। ठीक है। तो इस प्रकार ये आ गया। तो R बराबर 3025 बटे 605। तो यहाँ पर देखिए 5 बार में जा रहा भाग, 605 गुणित 5 करेंगे तो 3025 आएगा, तो 5 बार में कट गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रतिशत और ये वार्षिक, ऐसे। ठीक है। अतः ब्याज की दर 5% वार्षिक होगी, ऐसे। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए हल, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मासिक किस्त P बराबर है 100 रुपये, समय 3 वर्ष है, तो N बराबर 3 वर्ष, इसको माह में बदलिए तो 3 गुणित 12, तो 12 तिया 36 माह। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? तो R बराबर क्वेश्चन मार्क, और ब्याज यहाँ पर है 222 रुपये। ठीक। तो आवर्ती जमा खाता में जमा धन पर ब्याज के लिए सूत्र है, यहाँ पर देखिए सूत्र, ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12
n/1 और बटे 2 ऐसे। ठीक है, सूत्र में मान को रख लेंगे, चूंकि ब्याज 222 है तो यहाँ पर 222 ब्याज के नीचे, P 100 है, R मालूम नहीं है, और ये बटा 100, 1/12। n का मान 36 है और ये 36/1/2 ऐसे। ठीक है, तो ये 100 एकम तो कैंसिल हो गया, 100 तो ये जाएगा 222 बराबर R गुणित 1/12 और गुणित 36 गुणित 36 और 1 37, 37/2 ऐसे। 12 एकम 12, 12 तिया 36 ऐसे कटा दीजिए। ठीक है, ऐसे 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 222 बराबर R गुणित 3 गुणित 37/2 ऐसे। तो अब हमको क्या करना है, इसलिए R बराबर, तो ये जाएगा 222, 2 का इधर तिरिया गुणा हो जाएगा तो 2 और बटे 3 गुणित 37। ठीक, तो R बराबर, देखिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं फिर घटाएंगे, 3 गुणित 37, ध्यान दीजिए 3 एक कम, 3 सत्ते 21 और 3 चौ 12। ठीक है, यहाँ अलग से लिख लीजिए, तो R बराबर 74 गुणित 2 और बटे 37, 37 एक कम, 37 दूनी 74, R बराबर 2 गुणित 2, तो R बराबर है 4% वार्षिक। तो इस प्रकार रजत को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 222 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा, आंसर ऐसे। ठीक है, शेष सवाल अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।